ऐसे बड़े होते हैं। जहाँ पास परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। किसके अनुसार? इतना बड़ा जहाज एक छोटी सी पतवार और मांझी के चलाने वाले के हिसाब से क्या होता है? घुमाया जाता है। वैसे ही लिखा है जीभ भी एक छोटा सा अंग है। क्या? जीभ, हमारे बॉडी का जीभ एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डिंगी मारती है। हालेलुया। क्या करती है? बड़ी बड़ी। मैं अभी तेरे काम करने के लिए तैयार हूँ। बोलता बहुत कुछ है लेकिन करता कुछ नहीं है। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पास परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है कि वैसे ही एक जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। हालेलुया हालेलुया। हमें यहाँ परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है कि एक छोटी सी आग, वन में छोटा सा आग लग जाने के कारण पूरा वन जल के तबाह हो जाता है। हालेलुया हालेलुया। वैसे ही हमारे जीवन के लिए जीभ है। क्या है? जीभ है। यदि जीभ हमारे कंट्रोल में ना रहा तो हमारे जीवन को बर्बाद कर देगा। हालेलुया हालेलुया। और वही जीभ यदि हमारे कंट्रोल में रहा तो हमारे जीवन को आबाद कर देगा। आमीन आमीन। परमेश्वर का आज का वचन का यही उद्देश्य है कि आप अपने जीभ को कैसा इस्तेमाल करते हैं। आज जांचें अपने आप को कि आप अपनी जीभ से कैसी कैसी बातें निकालते हैं, अपनी जुबान से कैसी बातें निकालते हैं कि वो आपके लिए अनुग्रह लेकर आता है, भलाई लेकर आता है, कि वो आपके लिए श्राप लेकर आता है। हालेलुया। आपके मुंह में ही आशीष और श्राप दोनों हैं। परमेश्वर ने कहा कि आपके मुंह में श्राप और आशीष दोनों हैं। जो इसको काम में लाना जानता है वह इसका फल भोगेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्यों कहा कि तुम अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना, दुआ करना? क्यों कहा कि आप देने वालों को आशीष देना? क्यों कहा? क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि यदि तुम अपने श्राप देने वालों को यदि तुम श्राप दोगे तो फिर तुम्हारी, जब तुम दूसरों को बद्दुआ दोगे तो तुम्हारी दुआ कौन कबूलेगा? हालेलुया। जब हम दूसरों को बद्दुआ देंगे, कहते हैं कि कर भला तो हो भला, जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो फिर हमारा अच्छा कौन करेगा? करेगा क्या? नहीं करेगा। सिंपल है। परमेश्वर ने कहा कि तुम अपने श्राप देने वालों को आशीष दो ताकि तुम पर आशीष आए। हालेलुया हालेलुया। लिखा है कि जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। क्या है? अधर्म का एक लोक है। लिखा है और अपनी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। हालेलुया हालेलुया। जीभ जो है हमारे अंगों में क्या है? अधर्म का एक लोक है। अधर्म में हमें ले जाने का एक जरिया है, एक लोक है। हालेलुया। वो एक ट्रांसफार्मर है जो हमें हमारे जीवन में क्या ले जाने का? अधर्म के ओर ले जाने का एक लोक है, एक जरिया है। हालेलुया। लिखा है कि और सारी देह पे कलंक लगाती है। एक भला मनुष्य, अच्छा मनुष्य, एक सुशील और सद्गुण मनुष्य अपनी जीभ से थोड़ी सी भी यदि कोई गलत बातें बोल दे तो उसका सारा देह क्या हो जाता है? कलंकित हो जाता है। हालेलुया। ये कैसा मनुष्य है? बोलता है परमेश्वर को जानता हूँ, बोलता है लेकिन इसके बातें तो देखो। एक ऐसे व्यक्ति की तरह है जो ना तो परमेश्वर को जानता है और ना तो यीशु मसीह को। हालेलुया। और ना ही इसके जीवन में ऐसा कोई गुण है। हालेलुया। उसका गुण सब कुछ अच्छा हो लेकिन उसके बोल चाल के कारण वो क्या हो जाता है? वहां पर फैल हो जाता है और वही वो जीभ के बोलने के कारण वो उसका क्या हो जाता है? कलंकित ठहरता है। लिखा है जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। हालेलुया। सोचो एक छोटी सी जीभ हमारे जीवन को कहाँ लेकर जाती है? कोई कल्पना करता है इसके भीतर? नहीं करता है। आपके मुंह में ही आपके लिए आशीष छुपी है। परमेश्वर ने अपने जुबान से, मुंह से बोला कि पृथ्वी बन जा, समुद्र पर रहने वाले जीव जंतु बन जा, और बन गया। हमारे मुंह में ही है कि हम क्या बोलते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम जैसा बोलेंगे वैसा हमारे लिए होगा।
आमीन। लिखा है क्योंकि हर एक प्रकार के वन पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुक ही नहीं, वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। हालेलुया। देखो परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है कि तुम जंगल के प्राणियों को भी अपने वश में कर सकते हो, शेर भालू को अपने वश में कर सकते हो। लिखा है वन पशु और पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर जो पानी के अंदर रहते हैं उनको भी अपने वश में कर सकते हो। लेकिन लिखा है जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। हालेलुया। वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो भरी हुई है, किससे? विष से, प्राणनाशक विष से भरी हुई है जो कभी नहीं रुकती। हालेलुया। हालेलुया। जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है हमारा जीव। और लिखा है कि इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में है, जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं, श्राप देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ क्या सिखाता है कि वही जीव जिससे हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर को नहीं जानते उनके विषय में यहाँ पास परमेश्वर नहीं बोलते, लेकिन जो परमेश्वर को जानते हैं वो क्या करते हैं? परमेश्वर की स्तुति करते हैं। हालेलुया। और वही जीव से हम उसकी स्तुति करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और वही जीव से हम क्या करते हैं? जो मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में है, परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। किसको? पूरी मानव जाति को, चाहे वो किसी भी जाति या किसी भी धर्म से रहे, चाहे किसी भी पोस्ट में रहे, चाहे कोई अनजान व्यक्ति रहे, लेकिन वो हर एक व्यक्ति परमेश्वर के स्वरूप में है। हालेलुया। हालेलुया। वो हर एक व्यक्ति क्या है? परमेश्वर के स्वरूप में है। लिखा है कि तुम इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं, और एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम एक ही मुंह से दो काम नहीं कर सकते। हालेलुया। या तो तुम परमेश्वर की स्तुति करो, परमेश्वर का धन्यवाद करो, या फिर दूसरों को श्राप दो जो परमेश्वर के स्वरूप में, जो परमेश्वर की समानता में है। क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि तुम में ऐसा नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट बोलते हैं होना ही नहीं चाहिए। हालेलुया। यहाँ पास ये भी नहीं बोल रहे हैं कि धीरे धीरे खत्म करो। परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा तुम्हारे जीवन में होना ही नहीं चाहिए कि जिस मुंह से तुम परमेश्वर की स्तुति करते हो, परमेश्वर की आराधना करते हो, और उस मुंह से क्या करो? दूसरों को जो परमेश्वर के स्वरूप में श्राप दो। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम श्राप न दो परंतु आशीष दो। हालेलुया। तुम श्राप न दो परंतु आशीष दो, क्योंकि जब तुम आशीष दोगे अपने श्राप देने वाले, हालेलुया, तो तुम अपने जीव को क्या करोगे? नियंत्रण में रखोगे। हालेलुया। इसी से लिखा है कि क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खरा जल दोनों निकलता है? निकलता है क्या? एक सोता मतलब हो गया कुआं, जो जल को एकत्रित करने वाला एक गड्ढा हो गया। तो क्या उस गड्ढे से एक ही से मीठा और खरा दोनों निकलता है? हालेलुया। निकलता है क्या? किसी ने देखा है? तो परमेश्वर का वचन भी हमें यही कहता है कि जब एक सोते से खरा और मीठा दोनों नहीं निकलता है, तो हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। हालेलुया। आप परमेश्वर की स्तुति करते हो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हो, तो एक मीठे सोते के समान होते हो। हालेलुया। लेकिन जहाँ उसी समय जब आप परमेश्वर के लोगों को जो परमेश्वर के स्वरूप में श्राप देते हो, तो आप वो खारे सोते के समान हो जाते हो। लेकिन यहाँ पास परमेश्वर का वचन सिखाता है कि तुम वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का ये दास याकूब हमसे कहता है कि तुम अपने जीव को अपने वश में रखो। जिस जीव से, जिस जुबान से आप परमेश्वर की स्तुति करते हो, जुबान से परमेश्वर की आराधना करते हो, उस जुबान से आप परमेश्वर के स्वरूप में
उत्पन्न हुए किसी मनुष्य को श्राप देते हो, और एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने कहा कि अपने आप को जांचो, क्या आप अपनी जीभ से कैसा बोलते हो, आपका बोलना कैसा है। हालेलुया।